स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने समूह के यानी स्वयं सहायता समूह के। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ सभी ग्रामीण क्षेत्र अपने जितने देश में ज़्यादातर महिलाएँ अपने स्वयं सहायता के ग्रामीण क्षेत्रों में समूह से जुड़ी हुई, जहाँ उन्हें दिक्कत होती है कि समूह बन जाते हैं, सारी चीज़ें सही ठीक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ परेशानी होती है उन्हें समूह का लेखा जोखा करने में, यानी रजिस्टर भरने में है, उनका बचत जमा करने में, इस टाइप से मतलब उनको मैनेज करने में दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है। तो आज हम उसे बिल्कुल सरल तरीके से सीखेंगे और बिल्कुल आसान और सरल तरीके से समूह का बिल्कुल संपूर्ण लेखा जोखा देख जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये होती है हमारे समूह की सदस्य पासबुक, जिसमें प्रत्येक समूह में जितनी महिलाएं जुड़ी होती हैं उसमें हर एक सदस्य के लिए होती है, या जैसे लगभग 10 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी होती है, 10 से 15 के बीच में 20 भी होती है, लेकिन हर समूह में कम से कम 10 महिलाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी होती हैं। तो सबके लिए एक होती है, इसे बोलते हैं सदस्य पासबुक, जो हर एक महिला के पास होती है। फिर होते हैं हमारे रजिस्टर, जिसमें है ये है हमारा ऋण पुस्तक, जिसमें जो महिला जितना ऋण लेती है हम प्रत्येक महिला के द्वारा ऋण के लिए उसमें लिखते हैं। ये है हमारी बचत पुस्तक, उपस्थिति और बचत पुस्तक, यानी महीने में हमारे सदस्यों द्वारा कितनी उपस्थिति और कितनी बचत हुई है ये हम इसमें गणना करते हैं। ये है हमारे स्वयं सहायता समूह की मासिक ऋण, यानी जो प्रत्येक महीने में कितना हमारा लेन देन हुआ है ये हम इसमें पूरा लिखते हैं। ये है अभ्यंतर पुस्तक, जैसे हमारे समूह में बाहर से कोई अधिकारी आता है या अदरवाइज कोई भी CRP या ब्लॉक के माध्यम से या राज्य किसी भी चीज़ के माध्यम से विजिट करने के लिए आता है समूह में, तो ये रजिस्टर हमें देते हैं और इसमें जो अपनी गतिविधियाँ हैं वो ट्रैक किया, और या वो अपनी जो उन्हें अनुभव है या जो भी उन्हें अच्छा लगा है जो भी चीज़ें वो उसमें हम अधिकारी को ये देते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। हमारी मेन चीज़ कैशबुक यानी कैश पुस्तक। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली सब महिला ठीक वो कर लेती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आती है कैश और मेंटेन करने में, समूह का लेखा जोखा करने में, कैश में कितना आया कितना गया, ये महिला बिल्कुल इसमें नहीं कर पाते हैं। तो हम इसके अब मेन चीज़ है, ये तो फिलहाल बात है। मेन चीज़ है हमारी एक सदस्य पासबुक, और ये जो मेन रजिस्टर है ये है हमारा कार्रवाई रजिस्टर, जो सभी के पास अनिवार्य रूप से होता है। अगर नहीं भी है, किसी को नहीं मिलता है या किसी कारणवश किसी के पास नहीं है, तो हम पूरा एक मार्केट से लेते हैं इस टाइप का इतना बड़ा रजिस्टर, और जैसा इसमें बनाया होता है वैसा ही हम इसमें सेम उसी तरीके से बनाते हैं। तो वैसे ये इन रजिस्टरों से हमें इतना काम नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अब फिलहाल अब ये मिलते भी नहीं हैं। ये सबसे है जो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है वो हमारा एक इसी रजिस्टर से इन सारे रजिस्टर में लिखी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं मेन कार्रवाई रजिस्टर, जिसमें सारी ही आपकी गति समूह में जो भी है लेन देन जो भी है सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, और ये हमारा मेन रजिस्टर ही होता है कार्रवाई रजिस्टर। ये हमें प्रत्येक माह कंप्लीट करना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने उसके बाद होता है हमारा मेन चीज़ होती है समूह में का देता है सारी चीज़ें। आज हम इसमें ये जानेंगे किस चीज़ पर हम बात करेंगे, किस चीज़ के लिए बताएंगे। ये है हमारा RF का फॉर्म, इसमें भी दिक्कत आती है, इसे भी हम बिल्कुल आसान तरीके से भरना सीखेंगे, और इसके साथ कैसे प्रस्ताव लगता है, कैसे कैसे इसको भरना है, कब भरना है, और कैसे इसको जमा करना है, कैसे देना है, कैसे सारी चीज़ें इसके बारे में हम जानेंगे। ये है दूसरा CCL, ये जो सब महिलाएं जुड़ी हुई हैं ये सबको पता है कि ये CCL फॉर्म होता है, और इसमें काफ़ी दिक्कत होती है सभी को भरने में। और ये होता है हमारा बैंक से, इससे लोन होता है, इसको भी हम भरना सीखेंगे कि इसको कैसे भरते हैं, इसके साथ साथ कैसे प्रस्ताव लगते हैं, कौन कौन से इसके साथ
अपने लिपि लगती है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा हम शुरुआत कहाँ से करें। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को करें जिससे आपको अगर समझ नहीं आएगा तो, और लास्ट में हम सारी चीज़ें जाएंगे इस समूह के। मेन चीज़ होगी पंचसूत्र। पंचसूत्र क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, और हमें कैसे बैठक करनी है, कैसे बचत करनी है, कैसे प्रस्ताव पैसे निकालने के कैसे प्रस्ताव बनाने हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल आसान और सरल तरीके से बताएंगे। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे ये है हमारे सदस्य पासबुक, और इसको भरते हैं कैसे साफ साफ। तो यहाँ हमारा है पहले स्वयं सहायता समूह का नाम, जिसमें है मान लीजिए आपका जो भी समूह का नाम होगा आप वो डालेंगे, जिसमें हमारा बंधन स्वयं सहायता समूह पूरा डालेंगे इसको, और स्वयं सहायता समूह सदस्य का नाम यानी कि संजू देवी, जो भी आपका जो नाम है आप वो वहाँ डालेंगे। अंदर देखिए इसमें नियम भी लिखे हुए हैं, 14 नियम है इसमें, जैसे आप आराम से बैठ के पढ़ें समझें। अब अंदर है हमारा स्वयं सहायता समूह का नाम यानी बंधन, शॉर्ट में डालें तो हम SHG डाल, यानी S का मतलब होता है सेल्फ, H का मतलब होता है हेल्प, और G का मतलब होता है ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह सदस्य का नाम डालेंगे। समूह सदस्य का नाम, राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है वैसे दोस्तों मेरी, लेकिन आपको समझ ज़रूर आएगा, इतने आसान तरीके से बताऊँगी। अब इसमें है पिता पति का नाम। अगर मान लीजिए कि वो महिला है, अगर उसके पति नहीं है, और पति तो अभी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये सभी को पता होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं उनके पति का नाम। समूह सदस्यता की उम्र, सदस्य की उम्र, तो इसमें उम्र आएगी हमारी दूरभाष संख्या, और उसका व्यवसाय। अब व्यवसाय में क्या है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से हम समूह से महिला जुड़े हुए हैं, तो कोई व्यवसाय वैसे इसका नियम है कि हम अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या हमारे गवर्नमेंट जॉब में परिवार से, तो हम वैसे नहीं जुड़े, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे के समूह जुड़े होते हैं। तो ज़्यादातर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से होती है, तो अपना पशुपालन व्यवसाय का मतलब होता है जो हम घर में कर रहे होते हैं, हमारे या तो कृषि होता है या पशुपालन होता है, मजदूरी भी होता है। तो आप जो भी है, जो जैसा है आप उस जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में जो भी वर्क करते हैं वो डाल दीजिए। मजदूरी करते हैं मजदूरी डाल दी, कृषि करते हैं कृषि करते, पशुपालन करते हैं पशुपालन डाल दी उसमें कृषि। अब ग्राम और ग्राम पंचायत का नाम, तो हम डालेंगे यहाँ ग्राम पंचायत का नाम, गाँव का नाम, अपने डाकघर का नाम और पिन कोड, तो जहाँ आपका डाकघर है वहाँ डाकघर डालिए और अपना पिन कोड डालिए। ब्लॉक का नाम, तहसील, जिले का नाम, राज्य। अब मेन आता है यहाँ तक तो सभी इतने है कि कोई व्यक्ति इसको अनपढ़ व्यक्ति भी शायद भर ही लेगा, ये यहाँ से यहाँ तक मेन चीज़ होती है यहाँ अपने भरने की। अब इसमें क्या होता है, हमारा उत्तराधिकारी का नाम और सदस्य से संबंध, बैंक का नाम और बैंक शाखा का नाम, समूह का बचत खाता और खाता खोलने की तिथि। अब हमारे उत्तराधिकारी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई महिला चाहे तो वैसे तो उत्तराधिकारी अगर पत्नी के जैसे नॉमिनी होते हैं अपने, तो जब अगर पत्नी का खाता होता है या कुछ होता है तो पति नॉमिनी होता है, और पति का होता है तो पत्नी होती है। तो हम चाहें तो यहाँ अपने पति का नाम, अगर पति का नहीं डालना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों का डाल सकते हैं जिसे हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं, और उसके साथ अपना यहाँ डालेंगे संबंध कि हमारा उसके साथ क्या संबंध है। अगर पति है तो आप उनका नाम डालिए और संबंध डालिए कि हमारे
पति है या पुत्र है या पुत्री है, किसी को, और उनके अपने बैंक का नाम, जिसमें आपका बैंक का नाम हमारा ये हम लेंगे यहाँ समूह का, जो जिस समूह का हमारा उसमें खाता है, हम अपना पर्सनली लेंगे जिस, और खाता खोलने की तिथि, खाता खोलने की तिथि होती है जिस समय हमारा समूह बना था और हमने बैंक में खाता में आएगा हस्ताक्षर अध्यक्ष का और हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष, और सदस्य के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान। यहाँ सदस्य करेगा जो जिसकी ये सदस्य पास होते हैं, यहाँ अध्यक्ष वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सारी डिटेल उनकी है वो ठीक भरी है और बिल्कुल सही है। यहाँ कोषाध्यक्ष के साइन भी, और यहाँ हम लगाएंगे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें ये लगी हुई है पूरी डिटेल है, और ये अध्यक्ष के साइन है और ये कोषाध्यक्ष की पूरी डिटेल है, और अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के साइन है। अब हम चलते हैं आगे पेज की तरफ। अब देखिए, अब इसमें है हमारा प्रथम दिनांक, सप्ताह में बचत, कुल बचत, दंड और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर। अब इसको हस्ताक्षर से समझिए, जो यहाँ अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ये सारे सदस्यों की सदस्य पासबुक सबके पास होंगी, लेकिन जो अध्यक्ष की पासबुक होगी जिसमें एंट्री होगी उसमें कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा, और सारे अपने जैसे पदाधिकारी होते हैं, 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, और 10 सदस्य होते हैं। तो जो अध्यक्ष की पासबुक होगी सारे 9 सदस्यों, पूरे 9 सदस्यों के में कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे, और कोषाध्यक्ष की जो ये बचत ये सदस्य पासबुक उसमें अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा, बाकी 9 सदस्यों के में कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि लेखा जोखा का कार्य, लेन देन का कार्य जितना भी हमारा इसमें होता है ये सारे हमारे कोषाध्यक्ष के देखरेख में होता है। बाकी जो लिखने वाला होता है, बुक कीपर बोलते हैं उसको, वो सारी चीज़ें लिखता है, लेकिन जो भी जहाँ रहा वेरीफाई करने का, प्रमाण करने का, वो कोषाध्यक्ष का काम होता है। तो अध्यक्ष की सिर्फ कोषाध्यक्ष की ही पासबुक में अध्यक्ष साइन करेगा, बाकी सबकी पासबुक में कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा। तो हम ये दिनांक लेते हैं। अब दिनांक हम कौन सा लेते हैं, हम साप्ताहिक बैठक करते हैं, और नियम ही है कि हमें महीने में साप्ताहिक बैठक करनी होती है। तो हम एक दिन चुनते हैं कि हम सोमवार के दिन बैठक रखेंगे, मंगलवार के दिन रखेंगे, बुधवार को रखेंगे, या गुरुवार को रखेंगे, शुक्रवार को, शनिवार को, या रविवार को। वैसे ज़्यादातर बोलते हैं कि रविवार हमारा छुट्टी का दिन होता है, तो महिलाएं कभी कभी क्या होता है कि रविवार को भी रख देती हैं, लेकिन शायद रविवार को कम ही रखते हैं। आप चाहें तो रख सकते हैं, अगर आपको रविवार को ही रखना है मीटिंग तो, लेकिन आप कोई सा भी एक दिन चूज़ करिए कि हम हर महीने के सोमवार के दिन बैठक करेंगे, मंगलवार के दिन बैठक करें। तो उस दिन की जो भी तारीख होंगी वो यहाँ हमारे 4 भागों में डिवाइड हो जाएंगी, यानी बढ़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमने सोमवार की बैठक दिन एक निश्चय किया, सभी महिलाओं ने मिलकर, सदस्यों ने सहमति से की कि हम सोमवार के दिन खाली रहते हैं, तो हम सोमवार के दिन बैठक करेंगे। तो जिस महीने का पहला सोमवार होगा वहाँ ये डेट आएगी, फिर अगला सोमवार, और तीसरा और चौथा सोमवार, ठीक है। हम 4 बैठक करेंगे तो हम वो ले लेंगे। और कभी कभार क्या होता है, हमारा हफ्ता 5वां भी हो जाता है, तो वो चाहें तो आप उसमें पैसे बचत जमा कर सकती हैं, लिख सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप उसको छोड़ सकते हैं। सिर्फ 4 हफ्ते की ही बैठक कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 हफ्ते की भी बैठक कर सकते हैं, अन्यथा 4 हफ्ते की कर सकते हैं। तो ये डेट उसी हिसाब से आएगी। मान लीजिए पहला संडे हमारा मंडे आया, पहला हमारा सोमवार 4 तारीख को था, तो हमने 4 तारीख अदरवाइज डेट डाल दी। 4 के बाद हमारा पहला सोमवार हमारा 4 का था, दूसरा सोमवार 4 का जिस डेट को आएगा वो डेट लिखेंगे, तीसरा सोमवार जिस डेट को आएगा वो डेट लिखेंगे, चौथा सोमवार जिस डेट को आएगा वो डेट लिखेंगे। अब इसमें होता है हमारा सप्ताह में बचत, यानी हमारे जब मान लीजिए हम 100 रुपये महीने का बचत कर रहे हैं, तो हमें 4 सप्ताह में मीटिंग कर रहे हैं, हफ्ते में 4 मीटिंग करेंगे, तो हमें बचत कितनी होगी हमारी, एक हफ्ते की 25 रुपये, यानी हमारी बैठक शुरू हो रही है और बचत शुरू हो रही है। तो हमारी पहली हफ्ते में बचत हुई 25 रुपये, और हमारी अभी कुल बचत कितनी है, 25 रुपये। यहाँ हम दंड भी ले सकते हैं, जैसे महिलाएं नहीं आती है, किस्त ब्याज समय पर नहीं देती हैं, तो उसका दंड होता है। जो भी हम दंड रखते हैं सभी लोग सहमति से वो हम दंड लेते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी लेंगे। अगर लिया है दंड तो लिखेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, और यहाँ हो जाएंगे कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर। अब आते हैं हम दूसरे अब मंडे नेक्स्ट वीक में जाते हैं, तो हमारा जिस डेट होगी वो डेट डाल देंगे, और क्या होगा, सप्ताह में बचत कितनी हुई, इस सप्ताह में बचत हुई उनकी 25 रुपये। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये और ये 25 रुपये
कुल मिला के यहाँ कितना हो गया हमारा 50 रुपये। यानी ये 25 और ये 25 जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया हमारा 50 रुपये। अब तीसरे बैठक में आता है, तीसरी बैठक में हमारा कितना आया 25 रुपये। यानी हमारे पास 3 बैठक का एक सदस्य का कितना हो गया 75 रुपये। ऐसे ही हम चौथी बैठक कर लेते हैं। चौथी बैठक में भी आया 25 रुपये और 25, 50, 75 और एक सदस्य का हो गया इस महीने हमारा पूरा 100 रुपये। और यहाँ हमारी होगी इस महीने की बैठक समाप्त और यहाँ होगी कोई सदस्य हस्ताक्षर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते इस वाले पेज की। इस पेज में क्या करना है, अगर किसी महिला ने, किसी सदस्य ने जो ऋण लिया है, जैसे जिस महिला के हमें ये पासबुक है उसी महिला ने लिया है, तो इसकी महिला के पासबुक में हम इसमें एंट्री करेंगे। अन्यथा जिस अगर इसने लेन देन नहीं चल रहा है तो इसमें नहीं करेंगे। मान लीजिए इन महिला ने दिनांक इसी हफ्ते इसी महीने की बैठक में पैसे आपसे प्रस्ताव के अनुसार निकलवाए हैं, तो यहाँ हम डालेंगे दिनांक और ऋण की राशि। उन्होंने ऋण कितना लिया, मान लीजिए 10,000 रुपये लिया है, ये 10,000 डाले। किस्त की संख्या, अब जब हम पैसा देते हैं तो किस्त ब्याज तो हमारी 1% चलती है और किस्त होता है हम निर्धारित कर लेते हैं देते समय कि वो कितनी किस्तों वापस करेंगी, कितने मतलब छोटी किस्त रखेंगी, बड़ी, जो उनके सुविधा अनुसार जो वो दे सकती है। मान लीजिए वो 10,000 लिए और वो कहते हैं कि मैं 10 किस्तों में लौटा पाऊँगी, तो एक किस्त हमारी 10,000 के 1,000 रुपये के हिसाब से बनी। तो यानी किस्त की संख्या पूछ रहे हैं वो, यानी कि 10,000 लिए तो किस्तों में देंगे, यानी 10 किस्तों में देंगे। बस हमारा यहाँ काम ख़त्म हो जाता है। अभी क्या हुआ, सिर्फ हमने अभी इनको ऋण दिया है, अब इन्होंने अभी वापसी नहीं की है, तो हमारी एंट्री यहाँ नहीं जाएगी और यहाँ को सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे। अब होता है हमारा अगले मंथ, यानी कि ये हमारा चल रहा था, मान लीजिए अगस्त चल रहा है, जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो मान लीजिए हमने ये जून की बैठक यहाँ लिखी, तो हमारी जुलाई से बैठक यहाँ शुरू हो जाएगी। पहले जो सोमवार की डेट आएगी वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ 25 रुपये आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 125 रुपये। अब 125 रुपये में ये जो बैठक है, इस बैठक में मान लीजिए इस हफ्ते उन्होंने ये किस्त ब्याज दी है, दूसरे में दिए, तीसरे में दिए, चौथे में दिए, तो डेट डालेंगे और उनके सामने उन्होंने जो भी किस्त आई है तो वो हाँ यहाँ दिनांक डालेंगे। और ये इस कॉलम नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें अभी लिया नहीं, ये हमारा ऋण क्या है, ये ऋण वापसी है, ये ऋण लेने का और ये ऋण वापसी के कॉलम है। तो अब हमारा ऋण वापसी यहाँ से हो रहा है, तो हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे। तो किस्त की धनराशि, मान लीजिए पहली किस्त कितनी आई उनकी 1,000 रुपये, फिर हम डाल देंगे यहाँ 1,000 रुपये। ब्याज कितना बना, 10,000 लिया था, तो प्रथम किस्त है, प्रथम ब्याज बनेगा इनका 100 रुपये। और दंड लिया था, दंड इनका कोई नहीं है। अब शेष इनके पास क्या है, मान लीजिए इनने 10,000 लिया था, 1,000 रुपये उन्होंने किस्त दे दी, 100 रुपये उनका ब्याज आ गया। अब उनके पास कितने बचे, 9,000 रुपये। ये आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे यहाँ पर। अब ये हमारी बुक हो जाती है यहाँ कंप्लीट। इसी अनुसार किस्त वाइज यहाँ लिखते रहेंगे और यहाँ अवशेष लिखते रहेंगे। जैसे ही यहाँ पैसा नील होगा नील हो जाएगा, अदरवाइज जो अदर वो लेती है यहाँ प्लस कर देंगे, और भी अगर वो बढ़ा के लेना चाहती है तो। और ये एंट्री ऐसे बढ़ती जाएगी और साइन और सदस्य के इसमें साइन वेरीफाई होते जाएगी। तो आशा है मुझे आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। तो आगे की जानकारी हम बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।